अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सैयद बासत अली। इस वक्त मैं एबटाबाद शहर में हूँ और यहाँ पर मेरे साथ एक माँ जी मौजूद हैं। मुबैना तौर पर इनके साथ बहुत जो है वो जुल्म हुआ है और वो जुल्म इनके अपने कज़न्स और अपने बेटों ने किया है। ये माँ जी इस टाइम बिल्कुल अकेले रह रही हैं, इनके पास कोई रहने की जगह नहीं है। इनका जो घर था वो भी अब मेरे ख्याल में इन्होंने अपने बेटे के नाम किया था, लेकिन उन्होंने बेटों ने इनको घर से भी निकाला हुआ है और मुबैना तौर पे ये मतलब बिल्कुल सड़कों पे हैं और सड़कों पे रह रही हैं। अच्छा माँ जी, मुझे एक बात बताएं, क्या हुआ है आपके साथ? बेटा, मेरे साथ प्रॉपर्टी का इशू था। मैं विडो हूँ। मैंने अपने बच्चों को खुद लुक आफ्टर किया, तीनों को, अपनी मदर इन लॉ को, शौहर को, सबको पाला है मैंने जी। तो मेरी पूरी लाइफ की कमाई दी खत्म हो गई है। और एक घर था मेरा, वो मैंने बेटे के नाम किया, बेटे ने करवा लिया था अपने नाम। वो घर सामान समेत उसने सेल आउट मेरे मामू के बेटे बागर पे कर दिया। उन्होंने ताले तोड़ के उस पर कब्जा कर लिया और बाकी प्रॉपर्टी भी वो लिख के दे गए हैं। हाँ, तो आपको मारा किस तरह किया, कैसे मारा गया? मारा उन्होंने 10 अगस्त को मुझे, मेरी मामी सास और उसके भाइयों ने, उसके बेटों ने मारा, घर पे आके अटैक किया। मैंने पुलिस कंप्लेन की मानसरा सिटी थाना में। उन्होंने उल्टा मुझे ब्लैकमेल किया, थ्रेट किया। फिर उसके बाद मैंने डीपीओ को एप्लीकेशन दी, मुझे लाइव थ्रेट है। फिर उसने भी कोई नोटिस नहीं लिया, उल्टा और मुझे डराते धमकाते रहे, मुझे मर्डर करने की कोशिश करते रहे। फिर मैं वहाँ से भाग के निकली हूँ। मेरे घर पे कब्जा कर दिया, मेरे घर पे कब्जा कर लिया। मेरे मामू के बेटों ने, ताहिर और बाकिर ने, उन्होंने कब्जा कर लिया मैं सामान समेत। तो माँ जी आपको सच... और जो उन्होंने मेरे साथ सलूक किया वो मैं बता नहीं सकती, कुछ नहीं बता सकती। मेरे मामू ससुर के बेटे हैं जिनके पास प्रॉपर्टी थी, मेरी मामी सास, मेरे चाचे के बेटे, मेरे मामू के बेटे और मेरे अपने बेटे। मेरे अपने बेटों ने जुल्म कराया और वो जुल्म कराया कि किसी इंसान को तो मैं अपने आप को नहीं बता सकती। इस उम्र में 60 साल मेरी उम्र है, मैं कैसे बता सकती हूँ किसी को? ठीक है। अच्छा मैं नाज़रीन आपसे कहना चाहूँगा कि ये ऐसा मतलब इनके साथ जुल्म हुआ है, ये बताना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है कि एक ऐसा जुल्म मेरे ख्याल से बताना जो है वो बहुत जो है वो मुश्किल काम है। और ये ऐसा जुल्म है जिसके बारे में मैं ये वीडियो करना नहीं चाह रहा था। मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा था, एक तो मैं तो मतलब लाहौर होता हूँ, स्वात आया था एक केस में, तो वापस उन्होंने मुझे कहा मैं सुसाइड की कमेटी में सुसाइड कर लूँगी। मैं कर चुकी हूँ, सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हूँ मैं। अल्लाह ने फिर पता नहीं क्यों जिंदगी दे दी मुझे। मैं कर चुकी हूँ, मरी नहीं। मैं ये सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, सुसाइड अटेम्प्ट भी कर चुकी हैं। जो इनके साथ जुल्म हुआ है, मैं किस बात पे रहूँ? रोडों पे रुल रही हूँ, बीमार औरत 60 साल की। इनकी फ्रैक्चर्स हैं और इनके मतलब घुटनों में भी प्रॉब्लम है। एक्सरे कहाँ है माँ जी? ये पड़े। एक मिनट मैं दिखाता हूँ, मैं आप छोड़ दें। ये माँ जी के जो एक्सरे हैं ये प्रॉपर पड़े हुए हैं, सारे मैंने देखे भी हैं। इसमें सारी इनके इलाज की भी चीज़ें हैं, इनकी चीज़ें, लेकिन अब ये सिर्फ रोड पे आ गई है। पेशेंट हूँ मैं, अर्थराइटिस पेशेंट हूँ मैं, किडनी पेशेंट हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे साथ वो मिस पे हुआ कि जो मैं बता नहीं सकती किसी को भी, मैं अपने आप को नहीं बता सकती। आपकी एज क्या है माँ जी? मैं 60 साल की मेरी उम्र है। आपकी 60 साल उम्र है जी। 60 साल में इनके साथ वो मिस बिहेवियर जो मैं नाम लेना ही नहीं चाहता। बेटे इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें इनके मामू के रिश्ते बेटे हैं, चाचे के बेटे, चाचे के देवर है, मामू ससुर के बेटे हैं, मामी सास है, ये सब लोग हैं। वो जो जुल्म किया है वो मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि माँ की जो रुतबा होता है उसके बारे में इस तरह की अगर मैं बात करूँगा मुझे भी शर्म आ रही है। जो जुल्म इनके मुताबिक मुबैना तौर पे जो जुल्म हुआ है वो अल्लाह मैं बता नहीं सकता, आप समझ गए क्या जुल्म हो सकता है। और मैं आगे ये कहना चाहूँगा कि माँ जी के पास इस टाइम रहने की जगह नहीं है। जो कुछ था, घर था, उन्होंने बचपन में बेटे के नाम कर दिया था। क्यों नाम किया? घर मैंने बनाया था, जिंदगी की जमा पूंजी, बाकी तो उन्हीं पे खर्च कर दिया, जो खुद कमा के खुद बनाया। तो वो मैंने बेटे के नाम कर दिया कि यहाँ पे KPK में लोग अच्छा नहीं समझते। बेटे ने जबरदस्ती भी कर ली कि कर दो, मैंने कर दिया कि मेरी चीज बेटे की एक ही है, मैं किधर लेके जाऊंगी इनसे। वो उसने एक ही मेरे पास आखिरी सर छुपाने की चाहती थी, वो भी छीन दी उसके नाम। आप कहाँ रोडों पे रह रही हैं? मैं रोडों पे रह रही हूँ, मैं रोडों पे, मेरे पास कौन सी जगह जहाँ मैं रहूँ?
मेरे भाई मर गए, मेरा बाप नहीं है, मेरा शौहर कोई भी नहीं है जो मुझे लुका। बेटे और बेटे कहाँ पे हैं? बेटे कराची में है, वो लिख के दे के कराची चले गए। वो घर किसको लिख के जो आपका? मेरे मामू के बेटे बाकर को और ताहिर को। अच्छा, तो अब आप क्या डिमांड करती हैं? आप पहले तो इंसाफ के लिए क्या डिमांड करती हैं? अपने अदारों से, अपने पुलिस से, और उसके अलावा जो KPK पुलिस है, इधर के मतलब वज़ीर आला हैं, महमूद साहब हैं, जो मेरे ख्याल में महमूद ही हैं, महमूद खान है मेरे ख्याल से, उनसे क्या डिमांड करती हैं और इंसाफ के लिए क्या कहती हैं? मैं पुलिस के तो किसी शख्स से डिमांड नहीं करती। हमारे मुल्क जो है पुलिस स्टेट डिक्लेयर हुआ है, पुलिस वो काम कर जाती है जो बड़े बड़े क्रिमिनल नहीं करते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ जस्टिस साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और जितने भी कोई हमदर्द लोग हैं, अगर मेरी हेल्प कर सकते हैं, अल्लाह वास्ते, अल्लाह की रजा की खातिर प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए। और मुझे वो मेरा घर सामान समेत उन्होंने ताले तोड़ के कब्जा किया है, मेरे घर को छुड़ा के दे दिया जाए। मेरे पास एक ही आखिरी सहारा है जो ज़िंदगी में उसमें जी सकूँ। अच्छा माँ जी, अल्लाह करे। नाज़रीन मैं बताऊँ कि मैं बाहर नहीं निकल के इनकी स्टोरी कर रहा, क्योंकि ये माँ है और माँ की इज़्ज़त मेरी माँ की इज़्ज़त है। मैं कहीं किसी साइड पे, क्योंकि इनके पास घर जगह नहीं, मैंने कहा गाड़ी में ही शूट कर लेता हूँ। मैंने अपनी टीम नहीं लाई, मैं अकेला आया इनके लिए। और इन्होंने जब ये कहा मैं खुदकुशी की अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, मैं आप नहीं आएंगे तो मैं दोबारा कर जाऊँगी, यही कहा माँ जी। मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं फिर भी कर जाऊंगी, और मेरे मौत की जिम्मेदार हमारे इदारे होंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे जो KPK के लिए हर वक्त गाते रहते। मैंने पुलिस सुधार दी, मैंने प्रॉपर्टी के काम सुधार दिए, कुछ नहीं सुधरा। जो मेरे साथ इन 7 महीनों में हो चुका है वो किसी के साथ भी नहीं होता, मेरे ख्याल है किसी के साथ भी नहीं हुआ। बिल्कुल, जो मुबैना तौर पे ये कह रही हैं जो हुआ है, वो तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। जो कुछ हुआ है, मतलब जिस चीज़ का इन्होंने मुझे कहा है, अल्लाह माफ़ करे जो बात इन्होंने की। आप समझ रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा नहीं क्योंकि मेरे अल्फाज नहीं है। मैं वीडियो ही नहीं करना चाह रहा था इसके बाद, लेकिन माँ जी के लिए आगे कोई ठिकाना। मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता, मेरा घर मुझे नहीं दिलाया जाता सामान समेत, तो मैं सुसाइड करूंगी। मैं उसके जिम्मेदार हमारे इदारे होंगे, हमारे जिम्मेदार इदारे नहीं, वो लोग होंगे जिन्होंने, वो लोग होंगे मेरे मामे के बेटे, चाचे के बेटे, मेरे देवर हैं, मामे ससुर के, मेरी मामी है, मेरे बेटे हैं जो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। मैं आपके लिए मतलब मैं आया हूँ स्पेशल। मैंने कहा माँ जी से मिलूँ। ये रो रही थी बहुत ज़्यादा, मुझसे किसी के आंसू बर्दाश्त नहीं होते और ये हकीकत है। तो मैं फ़ौरन आया, मैंने कहा इनसे बात सुनी जाए, इनके लिए इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई जाए। और यहाँ पर रात का वक्त है और मैं मतलब रात होने को है, मैं लाइट सॉरी इस तरह लगा रहा हूँ क्योंकि लाइट भी कम है। मैं टीम के साथ नहीं आया क्योंकि माँ जी की इज़्ज़त का भी सवाल था। इनका फेस बिल्कुल हम शो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक तो इज़्ज़त का मामला है, दूसरा इनका नंबर में इनको मैं कह रहा हूँ इनके पास कुछ भी नहीं है। 150 रुपये कितने पैसे पड़े हैं अभी आपके पास? 150 है, 150। खाना खाया है? खाने की नहीं नीड हो रही, खाना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, जीने के लिए खा ही लेती हूँ कुछ न कुछ करके। बिल्कुल, ये माँ जी की अल्लाह माफ़ करे। मैं तो सेल्फ मेड औरत हूँ, मैं सेल्फ मेड हूँ। मैं कभी किसी के हाथ इस तरह हाथ फैलाना और भीख मांगना अच्छा नहीं समझती। नहीं, हाथ नहीं, लेकिन जो लोग ये भीख नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं अल्लाह के, वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। आपको मैं तो कहता हूँ आपके लिए कोई इनका नंबर और मैं देता हूँ इस वीडियो में। अगर इनकी जो इलाज है, जो इन्होंने एक्सरे दिखाए हैं बॉडी के, उसके अलावा इनको और क्या क्या मसला है माँ जी? मुझे फिजियोथेरेपी चाहिए होती है हर हफ्ते, और मुझे डिप्रेशन पेशेंट हूँ। कभी मंथ में 2 विजिट भी डॉक्टर के होते हैं, साइकेट्रिस्ट के, न्यूरोलॉजिस्ट के, और कभी जो है वो 1 विजिट में भी काम चल जाता है। और मेडिसिन मेरी काफ़ी महंगी है। फिर मुझे किडनी इन्फेक्शन है और मुझे डिप्रेशन है, किडनी इन्फेक्शन है और अर्थराइटिस है। कोई बंदा इनके इलाज करना चाहे KPK में, ये एबटाबाद में, मैं एबटाबाद आया हूँ इनके लिए, और कोई बंदा इनका इलाज, इनका नंबर और अकाउंट नंबर मैं दे रहा हूँ, कोई इनको पैसे भेजना चाहे इनकी हेल्प के लिए लाजमी है, और वो इनका अकाउंट नंबर भी दे रहा हूँ, उस पर भेज सकता है, इनकी हेल्प कर सकता है। इनके पास कुछ नहीं रहा, अकेली हैं, बेटों ने मतलब ऐसे बेटों को, माँ तो माँ होती है, चाहे कुछ। मुझे कोई इंसाफ दिला दे प्लीज, मुझे इंसाफ दिला दे, वरना मैं सुसाइड करूंगी। चलें, ये इंसाफ की डिमांड करिए इनको। मुझे मौत से बदतर वो मुझे मार रहे थे, मैं अपने घर से भाग के बाहर आई, पीछे से मेरे घर पे कब्जा कर लिया क्योंकि मैंने बेटे के नाम किया था उसके प्रेशर पे। ठीक है, तो वो घर पे कब्जा हो गया सामान समेत, मेरे पास तो पहनने के कपड़े तक नहीं है अब। माँ जी के साथ जो जुल्म हुआ है, जो मेन जुल्म हुआ, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, वो इनके कज़न ने, क्योंकि इस एज में वो जुल्म करना एक मोटरवे केस जैसा ही जुल्म है इनके मुताबिक। रियासत मदीना बोलते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। मैंने 60 साल की एज में उस रब को गवाह करके कहते मैंने कभी वोट नहीं डाला, मेरा रिकॉर्ड है। मैंने इमरान खान साहब को वोट इसलिए डाला था कि शायद हमारा मुल्क में बहुत पिस चुकी हूँ, मैं प्रैक्टिकल औरत हूँ।
तो मैंने कहा शायद कोई हालात बदल जाए, बट ज़्यादा बुरा हो गया और ज़्यादा बुरा हो गया। तो वो रियासत मदीना कहते हैं कि रियासत मदीना तो दूर की बात है, इंसानों की नहीं मिलेगी। लेकिन रियासत मदीना अगर उन्होंने कहा है तो आपको तो इंसाफ चाहिए। अगर वो आपको इंसाफ देंगे इंशाल्लाह आपका भी फिर वो कहेंगे। मेरे 60 साल की एज हो चुकी है, मैंने फर्स्ट टाइम वोट सिर्फ इमरान खान साहब को इसलिए डाला था, इसलिए नहीं कि मेरे रिश्तेदार लगते हैं, मैंने इसलिए डाला था कि शायद इस मुल्क के हालात बेहतर हो। नहीं इंशाल्लाह आपको मैंने कभी वोट नहीं डाला, मेरा रिकॉर्ड है, चेक किया जाए। नहीं ठीक है। बाकी हम डिमांड करते हैं अपनी KPK में जो भी लोग देख रहे हैं वो अगर इनकी मदद करना चाहें, दुनिया में कहीं भी इनकी मदद करना चाहें, इनका नंबर, इनका अकाउंट नंबर, इनको थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए। ये कितनी क्रिएटिव है मैं आपको बताऊं। इनके ये काम ऐसा करती हैं, इनकी पिक्चर जो ये हाथ से बनाती हैं, जिन्होंने बताया कि मेरा सब कुछ तबाह हो गया है, उसके लिए इनका कोई बिजनेस जो है वो स्टेबल करना चाहे, कोई इनका सवाब का काम है। एक माँ को उसकी जगह पर पहुंचाना एक सवाब का काम है। एक माँ जो रुल गई है उसको जगह पर पहुंचाना एक बड़ा सवाब का काम है। आप लोगों से डिमांड है कि इनके साथ बहुत जुल्म हुआ है यार। मैं खुद इसको आगे देख के क्यों मुबैना तौर पे इनके साथ जो जुल्म हुआ है, जो ये बता रही हैं, तो हम तो इनके जो बेटे हैं या जो पर रिश्तेदार हैं उनको भी देखते हैं। अगर आप अपना बयान देना चाहें, मेरा नंबर अब आएगा, आप भी हमसे दूसरा बयान भी मतलब जो होता है दूसरी साइड का वो भी बेशक आ जाए। लेकिन फिर भी माँ तो माँ है ना, माँ तो माँ है। माँ रो रही अकेली सड़कों पे फिर रही है। ऐसा क्या कसूर किया जो बगैर बाप के बाप ने और न किया? मेरे बेटों को मैंने पाला, अपनी तीनों औलादों को पढ़ाया लिखाया, डिफेंस में रखा, DHA में पढ़ाया, IT पढ़ाया, और उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। पहले भी छीनते रहे, चलो पहले इमोशनल ब्लैकमेल करके, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी कैसे, लेकिन अब उन्होंने हद कर दी, अब हद कर दी उन्होंने, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चलें माँ जी, इंशाल्लाह हम डिमांड करते हैं इनके इंसाफ के लिए। कोई लोग इनकी मदद करना चाहें तो ये आप ये नंबर है, इस नंबर पे आप जो है रब्ता कर सकते हैं। इनका अकाउंट नंबर है, इस पर आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जो ये बता रही है अगर ये सारा सच है, ये सारा चीज़ है, तो पता नहीं धरती कांपती क्यों नहीं है। इसमें इनके बेटे भी इन्वॉल्व हैं और धरती ना आसमान निकलता है ऐसे लोगों को। चलें आप दरिंदे, सब लोग दरिंदे। चलें आप ये करें कि इनकी हेल्प लाजमी करें प्लीज़। इनको इस नंबर पे आप जितनी सपोर्ट कर सकते हैं वो करें, और ताकि इनको ठिकाना मिल जाए रहने के लिए। जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, जो आप कर सकते हैं आप करें। और साथ में इंसाफ के लिए ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है, और उसके अलावा कोई हमारे अदारों से रिक्वेस्ट है, इनकी हेल्प की जाए, इनकी मेरिट पे इनका फैसला किया जाए। हाथ जोड़ के खान साहब से हाथ जोड़ के उनसे उम्मीद थी कि शायद इस मुल्क के कुछ हालात को सुधार देंगे। चलो सुधरे नहीं थे, लेकिन मुझे इंसाफ दिला दे प्लीज 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 प्लीज, अपनी माँ समझ के इंसाफ दिला दे इंशाल्लाह। माँ साहब, माँ जी आपकी उम्र कितनी है? 60 साल की। और माँ जी मेरी माँ ही जैसी, इसलिए मैं आया हूँ। मुझे तो ये मैं अल्फाज बड़े कंट्रोल करके ऐसे वक्त में फिर भी बोल जाता हूँ। आप लोगों से यही कहना था कि इनकी हेल्प करें, और बाकी अपने इदारों से मतलब इमरान खान से, गवर्नमेंट से, वज़ीर आला KPK से रिक्वेस्ट है कि इनकी मदद की जाए। और ये गाड़ी में वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इनकी इज्जत का सवाल है, और इसलिए मैं गाड़ी में मौजूद। मेरे पास जगह ही नहीं बेटा, जगह बनाएंगे। नहीं कोई बात बता दे, मैं तो खुद रोडों पे। मैं KPK आया हूँ। बाकी फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दें, और माँ जी के ठिकाने के लिए जो हेल्प कर सकते हैं, इनका अकाउंट नंबर फिर आ रहा है, इनका नंबर आ रहा है, वो लाजमी करें और इनको इंसाफ मेरिट पे दिलाएं। और अगले जो लोग जिन पे ये इल्ज़ाम है या जिन पे जो चीज़ें, वो भी हमसे रब्ता करके अपना बयान दे सकते हैं। हमारा नंबर ये है ताकि सेकंड साइड की स्टोरी भी हो जाए। दिला दें उन लोगों ने जो जुर्म किया उसकी सजा दिला दें, जो कि मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर हो सकता है कोई दिला दे। और मेरा घर दिला दे, मेरा सामान समेत ताले तोड़ के मेरे घर में घुस के, मेरे पास वो आखिरी सारा मेरी जिंदगी की जमा पूंजी वही थी। ठीक है माँ जी, ठीक है जी। आपने सुन ली होंगी माँ जी की आहें, माँ जी के आंसू आपने सुन लिए। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।